भारतीय रेल जो है वो अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो है वो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला है। भारतीय रेलवे का मूल मंत्र की अगर बात किया जाए तो वह है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। भारत में सर्वप्रथम रेल की जो शुरुआत हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इनके ही शासनकाल में यह भारतीय रेलवे का शुभारंभ किया गया था, जिसका नाम जो है वो ब्लैक ब्यूटी था। देश में प्रथम विद्युत रेल की अगर बात किया जाए तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन जो कि बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था और रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे की स्थापना जो है वो मार्च 1905 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किया गया था। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण की अगर बात किया जाए, नेशनलाइजेशन, तो 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल की अगर बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में चलाई गई थी। वही दूसरी अगर मेट्रो रेल की अगर बात किया जाए तो दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच में चलाई गई थी। IRCTC का आशय हो जाता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी अगर दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में 4286 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। डिब्रूगढ़ से चलकर यह पहुंचती है कन्याकुमारी और यह अपने यात्रा के दौरान टोटल जो दूरी तय करती है वह है 4286 किलोमीटर। रेलवे बजट जो है वो आम बजट से अलग जब हुआ था, उसका टाइम अवधि है 1924 से 25 में। और यह जो अलग हुआ था यह एक वर्थ समिति की सुझाव पर किया गया था। 2017 में फिर सामान्य बजट में भारतीय रेलवे को शामिल कर दिया गया। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। भारत का सबसे लंबा अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो यह हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। सबसे लंबी रेल सुरंग की अगर बात किया जाए तो पीर पंजाल जो कि बनिहाल रेल सुरंग है, जो कि 11.215 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली में है। वही क्षेत्रीय रेल संग्रहालय की अगर बात किया जाए तो यह मैसूर में स्थित है। भारत की पहली मोनो रेल सेवा जो है वो 1 फरवरी 2014 को मुंबई से प्रारंभ हुआ था। भारतीय रेलवे में 69 जो है वो डिवीज़न यानी मंडल में बांटा गया है। वही भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। जोन की बात किया जाए तो 18, डिवीज़न 69। भारतीय रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड है। भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में जो है 17 तारे स्थित है। 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो है वो मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई जाती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। स्विट्जरलैंड जो कि स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज की अगर बात किया जाए तो यह बड़ोदरा में है। और रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर रेल मंत्री की अगर बात किया जाए तो यह जॉन मथाई थे। वही देश की पहली महिला अगर रेल मंत्री की अगर बात किया जाए तो यह ममता बनर्जी थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली जो
ट्रेन है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन 18 इसी का नाम है, जो कि जिसकी हुआ था शुरुआत 15 फरवरी 2019 को। यह दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। राजधानी एक्सप्रेस जो है वो सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच में चली थी। कोंकण रेलवे की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुआ था। यह परियोजना जो है वो भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय परियोजना है। वृहद रेलवे परियोजना की अगर बात किया जाए, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, जो कि रोहा से बेंगलुरु तक है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में स्थित है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को यह जोड़ता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित जो रेलगाड़ी थी वो मुंबई से बड़ौदा के बीच में 1936 में शुरू हुआ गया था। रेल कर्मचारी बीमा योजना की बात किया जाए तो यह 1977 में लागू हुआ था। वही रेल यात्री बीमा योजना 1994 में लागू हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। शयनयान सेकेंड डिब्बे में कुल 72/78 बर्थ होते हैं। पहले प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था जो है वो 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच में चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है वह इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच में चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग की अगर बात किया जाए तो ट्रांस साइबेरियन है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चली थी। विश्व की सबसे बड़े रेल सुरंग की बात किया जाए तो सिक्कन है, जो कि जापान की है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। रेलवे जोन: मध्य रेलवे मुंबई बीटी, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पूर्व रेलवे कोलकाता, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, मेट्रो रेल कोलकाता, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.676 मीटर होता है। नैरो गेज की 0.76 मीटर। वही मीटर गेज का 1 मीटर होता है। रेल इंजन निर्माण केंद्र की अगर बात किया जाए तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन जो है वो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। वही डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो वाराणसी में स्थित है, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जों का निर्माण करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव्स कंपनी जमशेदपुर, जो कि डीजल इंजन का निर्माण करता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल यानी भोपाल विद्युत इंजन का निर्माण करता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थित है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। चेसअप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। भारत का परिचय हम लोग देख लेते हैं सामान्य। भारत जो है, भारत की अगर बात किया जाए तो ये जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत की अगर स्थिति अगर हम देखें तो एशिया के दक्षिण में
स्थित है? एशिया के दक्षिण में। भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सम्मिलित हैं। इसमें सबसे बड़ा देश भारत है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त था या जम्बूद्वीप। भारतीय जो अधिकांश है वो काकेसाई या काकेसाइड मानव प्रजाति से समूह से संबंधित रखते हैं। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारतीयों को हिंदुस्तान और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन स्थित है, जबकि दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका, हिंद महासागर है। पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है, जबकि बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में अगर देखें तो पाकिस्तान और अरब सागर स्थित है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम जो है वो रत्नाकर है और इसे शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। हिंद महासागर की पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी कहलाती है। भारत में समुद्री तल जो है औसत ऊंचाई जो है वो नापी जाती है चेन्नई के समुद्र तट से। और भारत में सर्वाधिक पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और वही पश्चिमी राज्य की बात किया जाए तो गुजरात, उत्तरी राज्य की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य की बात किया जाए तमिलनाडु। दक्षिण राज्य तमिलनाडु और पूर्वी राज्य जो और उत्तरी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश हो गया, और तुम्हारा पूर्वी राज्य की अगर बात किया जाए तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य की बात किया जाए तो गुजरात। ठीक है। और देश के केंद्र शासित प्रदेशों के अगर सर्वाधिक उत्तरी अगर भाग की बात किया जाए तो यह लद्दाख हो गया, लद्दाख। और वही दक्षिणी भाग की बात किया जाए तो अंडमान एंड निकोबार हो गया। भारत की मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, जबकि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर और तुम्हारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अक्षांशीय देशांतरी विस्तार में 30 डिग्री का अंतर आता है। कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि भारतीय भाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान हो गया, ये राजस्थान। गुजराती हो गया गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक भाग जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और सबसे कम भाग जो है राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वही सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी में स्थित है, नैनी में से होते हुए गुजरती है, को भारत का मानक समय रेखा यानी जीएमटी को बोला। जीएमटी जो ग्रीनविच है उससे 5.5 घंटा जो है वो आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदु की अगर बात की जाए तो स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर आता है, यानी सब सुदूर यानी ये पश्चिमी और पूर्वी भाग के बीच अगर अंतर की बात किया जाए तो इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। ठीक है।
डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। अगर 82.5 डिग्री अगर हम बात करें कहाँ से गुजरता है तो 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, यानी 5 राज्य से। भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक स्थान पे काटती है। यानी कहने का मतलब है कर्क रेखा और ये जो भारतीय मानक सीमाएं रेखा जो है, ये दोनों एक जगह पे कटते हैं। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के पास। भारतीय तटरेखा जो है वो 9 राज्यों से होके जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। देखिए भारतीय तटरेखा से सटे हुए अगर हम राज्य की अगर बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यानी टोटल जो है वो 9 राज्य है। भारत का 16 राज्य जो है वो 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। यानी 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पुडुचेरी जो है वो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका विस्तार अगर हम देखें तो यमन जो कि आंध्र प्रदेश में है। यमन की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश में है यमन। और माहे की बात करें तो ये केरल में माहे है, माहे केरल में है। और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल और पुडुचेरी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कुल 20 राज्य जो है वो स्थलबद्ध है। इनमें से 5 जो है हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवस्थित है, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक राज्य जो है 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। माने उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करता है, 8 राज्य, और उसके अलावा फिर दिल्ली को भी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा की अगर बात किया जाए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा, तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक अगर सीमा की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश एवं सबसे कम अगर बात किया जाए तो यह हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्रिक मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। और 1 समुद्रिक मील यानी नॉटिकल मील की अगर बात किया जाए तो 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। भारत का संलग्न क्षेत्र जो है वो तट से 24 समुद्रिक मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूलने और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात किया जाए
तो तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत का सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो गाडविन ऑस्टिन या केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित लद्दाख में स्थित है। धनुषकोडी जो कि पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। भारत एक दृष्टि में देखते हैं तो इसकी अवस्थिति की अगर बात किया जाए इसकी अवस्थिति जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी आकृति की अगर बात किया जाए तो चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली है और इस यहाँ की जलवायु भारत की मानसूनी है और राज्य की संख्या कुल 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का योगदान जो है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। वही जन क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में अगर देखें तो दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश जो है वो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक बोली जाने वाली यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी है और सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील है। वही दूसरी अगर देखें तो गोंड। अक्षांशीय अगर विस्तार की अगर बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय अगर बात किया जाए तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। वही अगर उत्तर से अगर दक्षिण की अगर बात किया जाए लंबाई की उत्तर से दक्षिण की अगर इसकी टोटल लंबाई अगर देखें तो यह हो गया 3,214 किलोमीटर। वही पूरब से अगर पश्चिम की अगर लंबाई की अगर बात किया जाए तो ये हो जाता है 29-33 किलोमीटर। सबसे पूर्वी बिंदु की अगर बात किया जाए सबसे पूर्वी बिंदु तो ये किबुथु पूर्वी बिंदु हो गया। वही अगर पश्चिमी की बात किया जाए पश्चिमी बिंदु तो इसको गौर माता जो कि गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए तो इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी केप केमोरिन है। केप केमोरिन है जो कि तमिलनाडु में है। वही सबसे दक्षिण अगर बिंदु की अगर बात किया जाए जो कि अंडमान निकोबार में है तो उसका नाम है पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे है। देखो दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा से दूरी की अगर बात किया जाए दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा से तो 876 किलोमीटर है। यानी ये इसके नीचे जो भूमध्य रेखा है उससे दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए इंदिरा पॉइंट की तो इसके बीच की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर की हो जाता है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर है।
मुख्य भूमि की अगर बात किया जाए, तट की लंबाई, तो ये जो है यह जो है वो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की लंबाई तट वाली। वही द्वीप सहित अगर हम देखें, द्वीप सहित तटीय लंबाई, तो यह जो है द्वीप सहित 7516.6 किलोमीटर हो जाता है, जिसमें द्वीप भी शामिल है। भारत के समुद्री तट से लगे जो राज्य है उसकी संख्या 9 है, और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की बात किया जाए तो गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला अगर बात किया जाए तो यह गोवा है। गोवा है सबसे छोटी तट रेखा वाला, और सबसे बड़ी तट रेखा वाला गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है उसका नाम आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत अगर राज्य की बात किया जाए तो महाराष्ट्र है, जबकि न्यूनतम नगरीकृत अगर राज्य की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य वाला हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो मानसीराम यानी मेघालय में होता है, और न्यूनतम वर्षा की बात किया जाए तो लेह लद्दाख में। और सबसे ठंडा स्थान जो है वो द्रास लद्दाख का, और हिमालय से लगी राज्यों की संख्या की अगर बात किया जाए तो 10 है।